ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज प्रकरण है अथ उत्तर कृदंतम। अथ उत्तर कृदंतम, बात समझे कि नहीं? उत्तर कृदंतम का तात्पर्य क्या है? जिस दिन हम कृदंत का पाठ प्रारंभ कर रहे थे उस दिन बताया था कि जो कृदंत है उसमें पूर्वत्व और उत्तरत्व, पूर्व कृदंत फिर उत्तर कृदंत। तो इसमें पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत क्या चीज है, बात समझे कि नहीं? तो पूर्व कृदंत का तात्पर्य है जहां कारक अर्थ में प्रत्यय आते हैं, प्रायः कर्ता कर्म करण इन अर्थों में जब प्रत्यय आते हैं तो उन प्रत्ययों को पूर्व वाले प्रकरण में रख दिया और उस प्रकरण का नाम रखा था पूर्व कृदंत। और जब प्रत्यय क्रिया में आते हैं, भाव में आते हैं प्रायः अधिकतर, तो बाहुल्य ने जो भाव बोधक प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को रखा है इस कृदंत प्रकरण में, इसलिए इसका नाम है उत्तर कृदंत। बात समझे कि नहीं? क्यों? इसके पीछे रहस्य यही है क्योंकि क्रिया किसी न किसी कारक से निष्पाद्य है। कोई ना कोई कारक क्रिया को उत्पन्न करता है, सिद्ध करता है। तो क्रिया क्या है? कार्य है, और क्रिया को करने वाला जो कारक है वो कारण है। तो जब कार्य और कारण दोनों उपस्थित हैं तो पहले कौन रहता है? कारण, क्योंकि कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व, कार्य के ठीक पहले रहे, इसलिए क्रिया कार्य है। अतः क्रियार्थक वो जो प्रत्यय हैं उनके पूर्व में, पूर्व वाले प्रकरण में कारकार्थ बोधक प्रत्यय रखे गए हैं, इसलिए यही यही इनका पूर्वत्व और उत्तरत्व है। बात समझे कि नहीं? कारण पूर्व में है और कार्य उत्तर में है, इसी बात को समझ करके पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत ऐसा नामकरण किया गया है। अब देखिए प्रथम सूत्र ही है इसमें, तुम डबलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। पहले ही सूत्र बता रहा है क्रियायाम। क्रियायाम माने क्रिया अर्थ में अर्थात भाव अर्थ में, और क्रियार्थायाम, क्रियार्थायाम सत्याम, क्रियार्था क्रिया के रहने पर। बात समझे कि नहीं? क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति अर्थे धातो एतौ प्रत्यय स्तः। ये दो प्रत्यय हैं तुमन और डबल, ये क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर। क्रियार्था क्रिया किसे कहते हैं? एक क्रिया को सिद्ध करने के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है उसको क्रियार्था क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण यहीं पे देखिए, कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्ण को देखने के लिए जाता है। तो जो कृष्ण का दर्शन है ये दर्शनक क्रिया है, और एक है गमनक क्रिया। तो कृष्ण का दर्शन कब करेगा? जब जाएगा। यदि जाएगा नहीं तो कृष्ण का दर्शन नहीं करेगा। जैसे आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में कहा कृष्णम द्रष्टुम याति, जब तक आप मंदिर जाओगे नहीं तो मंदिर में क्या चीज है उसको देखोगे कैसे? तो जो गमनक क्रिया है वो गमनक क्रिया दर्शनक क्रिया की साधिका है, उसको सिद्ध करने के लिए सहायक है, क्योंकि जाएगा नहीं तो देखेगा नहीं। तो क्रिया अर्थ माने क्रिया अर्थ माने प्रयोजनम यस्यासा, क्रिया ही है अर्थ, अर्थात एक क्रिया की सिद्धि करना ही है प्रयोजन जिस क्रिया का, उस क्रिया को कहेंगे क्रियार्थ क्रिया। दर्शन क्रिया की सिद्धि करना अर्थ प्रयोजन किसका है? गमनक क्रिया का, यानक क्रिया का। इसलिए यानक क्रिया कैसी है? क्रियार्था क्रिया है। इस क्रियार्था क्रिया के उपपद में समीप में रहने पर। बात समझे कि नहीं? क्रियार्था क्रिया समझ में आ गई? एक क्रिया की सिद्धि के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है तो उसको हम क्रियार्था क्रिया कहते हैं। बात समझे? तो दर्शनक क्रिया की सिद्धि के लिए गमनक क्रिया की जा रही है, इसलिए गमनक क्रिया कैसी है? क्रियार्था क्रिया।
इस प्रकार की क्रियार्था क्रिया के समीप में रहने पर धातु से प्रत्यय होते हैं। धातु से प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं का, वो जो धातु होगी वो भविष्यत्कालीन धातु होगी। कैसी धातु होगी वो? भविष्यत्कालीन। अर्थात ये जो क्रिया जिसकी सिद्धि होनी है वो भविष्यत्कालीन है, क्योंकि पहले जाएगा उसके बाद भविष्य में दर्शन होगा। तो इदानीं जो वर्तमान काल में क्रिया है गमनक क्रिया, बात समझे कि नहीं? उस गमनक क्रिया बोधक शब्द से धातु से प्रत्यय नहीं आएगा, अपितु भविष्यत अर्थ को सिद्ध करने वाली, भविष्यत अर्थ को बताने वाली जो क्रिया भविष्य में होनी है, तो दर्शन क्रिया होनी है। इसलिए भविष्यत अर्थ में विद्यमान जो धातु है, भविष्यत अर्थ में विद्यमान जो धातु है, उस धातु से तुमुन और डबल प्रत्यय होते हैं। बात समझे कि नहीं? तो तुमुन और डबल का अर्थ क्या हुआ? एक तो भविष्यत्कालीन हुआ, क्योंकि भविष्यत्कालीन की क्रिया में आता है वो, और तुमुन और डबल का अर्थ भी क्रिया ही है, क्योंकि भाव में ये प्रत्यय है। क्रियायाम, क्रियार्थायाम, क्रियायाम उपपदी, क्रियार्था क्रिया के पद में रहना चाहिए। और ये सब भावे के अधिकार में, अव्यय कृते भाव एक नंबर अत्र कर्तरीकृत नहीं। बात समझे कि नहीं? भावे प्रत्यय। फिर और विशेष बात कैसे सिद्ध क्या क्या होना है उसको भी लिख दिया। कर्णवे जंत इति अव्ययत्वं दृशो जल्यम किति। क्रियार्थक का भवति, क्रियार्थक क्रिया का भवति। एकां क्रियां साधयितुं यत्र अपरा क्रिया प्रयुज्यते या प्रयोक्ष्यमाणा क्रिया सा क्रियार्था क्रिया। यथा दर्शन क्रियां साधयितुं अपरा क्रिया विद्यते यान क्रिया। क्योंकि दर्शन कब सिद्ध होगा? जब तक गमन नहीं होगा तब तक दर्शन नहीं होगा। तो दर्शन क्रिया के लिए कौन सी क्रिया है? गमन क्रिया। तो क्रिया अर्थ प्रयोजनम, दर्शन क्रिया अर्थ प्रयोजनम यस्या यान रूपाया क्रियाया सा क्रिया क्रियार्था क्रिया। बात समझे? ठीक है। अब देखिए द्रष्टुम बनाना है हमको, तो यहाँ पे धातु है, दृश्य धातु है, दृश्य प्रेक्षण जो धातु है उसी धातु से करना है। तो इससे तुमुन प्रत्यय पहले उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि तुमुन का भी वही अर्थ है और डबल का भी वही अर्थ है। तो तुमुन में क्या कर रहे हैं? तो पहले दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय कर लीजिए, दृश्य तुमुन, और तुमुन करने के बाद में अनुबंध लोप आदि करके तुम शेष रहता है उसमें, तुम, तो दृश्य तुम। अब दृश्य तुम में तुम ये आर्धातुक प्रत्यय है, क्योंकि तिंसित से भिन्न धातु से भिन्न, इसलिए आर्धातुक संज्ञा है। और धातुक को मान करके इडागम प्राप्त होगा, और उस इडागम का एकाच उपदेश। तो अब यहाँ पर विशेष बात जो लिखी है, इस सूत्र के द्वारा अम का आगम होगा। अम चूंकि मित है तो अंत्यज के बाद में होगा, तो द्री, द्री में जो री है उस री के बाद में हो जाएगा अम। बात समझे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? द्री अम म, फिर उसमें भी रह गया एक, अर्थात स वाला द्री अम मकार की संज्ञा द्री अ श, द्री अ श और तुम। अब द्री अ में यण कर दीजिए स, र अ से मिल जाएगा द्र स तुम। अब जो तालब्य शकार है उस तालब्य शकार को ब्रश्च ब्रज सृज मृज यजरा ब्राज छसाम स, ष्टुत्व करिए है, तुम उनका जो त है उसको ष्टुत्व कर दिया, ट बन गया, तो द्रष्टुम। अब द्रष्टुम की कृदंतत्वा, कर्ण में जंत, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? अव्यय संज्ञा, और प्राथमिक भी है क्योंकि कृदंत है, तो कृदंत होने से इसकी प्राथमिक संज्ञा भी है, और
कृदंत मांत है, इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा भी है। तो प्राथमिक का फल क्या हुआ? सुविभक्ति आई। तो सुविभक्ति का क्या फल हुआ? बोले सुविभक्ति जो आई उसका अव्यय संज्ञा करने के कारण अव्ययादाप से क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो बनेगा द्रष्टुम। बात समझे कि नहीं? दृश्य धातु से तुमन प्रत्यय, अनुबंध लोप, इडागम प्राप्त, इडागम का निषेध, सृजित सोर झल्यम किति से अमागम, यण और शकार को तालप शकार को मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार का योग रहने पर तुम के तकार को ष्टुत्व ट बन गया द्रष्टुम। प्राथमिक संज्ञा, कृदंत मांत होने के कारण अव्यय संज्ञा, सुविभक्ति आई और अव्ययादाप से विभक्ति का लुक कर दिया तो बन गया द्रष्टुम। अब ये द्रष्टुम इसमें सब में प्रयोग होगा ही। इसके रूप क्योंकि अव्यय है, अव्यय में केवल सुविभक्ति आती है पद बनाने के लिए, इसलिए सब में द्रष्टुम 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 सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं। बन गया कृष्णम द्रष्टुम याति। अब ये द्रष्टुम तो सिद्ध हो गया, अब यहाँ पे अर्थ को घटाना है। जैसे तो याति क्रिया जो है ये क्रियार्था क्रिया है। इस क्रियार्था क्रिया के समीप में रहने पर ही, यदि याति प्रयोग नहीं करोगे, केवल द्रष्टुम ऐसा सामान्य प्रयोग नहीं होगा। या तो आपके मस्तिष्क में वो क्रिया रहनी चाहिए जिसको हम प्रयोग करने के लिए बात कर रहे हैं, द्रष्टुम याति, द्रष्टुम गच्छति, भोक्तुम याति, सब। तो क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर ही ये भविष्यकालीन धातु है, क्योंकि दर्श धातु का जो अर्थ है दर्शन, वो अभी नहीं हो रहा है, वर्तमान काल में दर्शन नहीं है, अपितु भविष्यत काल में है। अर्थात पहले वर्तमान काल एक गमन होगा, फिर गमन के बाद में क्या होगा? दर्शन होगा। तो इसका बसाब्दोध कैसे करते हैं? क्योंकि कृष्ण करता, देवदत्त करता है, देवदत्त कर्तृकम, देवदत्त करता है तो देवदत्त कर्तृकम। कर्म क्या है इसका? कृष्ण कर्म है। कृष्ण कर्मकम, कृष्ण को देखने के लिए जाता है, कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाता है। फिर अभी पहले जो याति क्रिया है, उस याति क्रिया को पहले शाब्दोध में लाएंगे। तो देवदत्त कर्तृकम, कृष्ण कर्मकम, वर्तमान कालिकम गमनम, तदुत्तर कालिकंच दर्शनम, उसको भविष्यकालीन भी जोड़ दीजिए, तदुत्तर कालिकम कालिकंच दर्शनम। इस प्रकार से इसका हम शाब्दोध करते हैं। तो भविष्यत काल जो है उस धातु के अर्थ में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो दृश्य धातु है ये भविष्यत काल में विद्यमान है, अर्थात वर्तमान काल में दर्शन नहीं है। गमनोत्तर, गमन के बाद जब गमन क्रिया समाप्त हो जाएगी तो गमन क्रिया समाप्त होने के पश्चात दर्शन होगा, इसलिए दर्शन क्रिया इदानीम कैसी है? भविष्यत कालीन। इसलिए कृष्णम द्रष्टुम याति। वैसे ही कृष्णम दर्शको याति, यहां पर भी जब दृश्य धातु से डबल कर दोगे तो दर्शक बन जाएगा, क्योंकि दृश्य से डबल करोगे भू बचेगा, भू को अक कर देना है, दृश्य अक, और पुगंत लघु पद से गुण कर देना है, दर्शक क्या बन जाएगा? दर्शक। अब प्रातिपदिक, इसलिए अव्यय संज्ञा होगी नहीं, केवल प्रातिपदिक संज्ञा है, तो सुविभक्ति आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? दर्शक। और याति है इसलिए उसमें उत्तो कर दिया है उधर, तो कृष्णम दर्शको याति। तो दोनों का तात्पर्य एक ही है। कृष्णम द्रष्टुम याति का जो अर्थ है वही कृष्णम दर्शको याति, इस शब्द का भी, इस वाक्य का भी वही अर्थ है। कृष्णम दर्शको याति इत्यत्र अकेनोर भविष्यत आधमर्णयो इति षष्ठ्या प्रतिषेध। यहाँ पे षष्ठी का प्रतिषेध कर दिया, कृष्ण से वहां होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर कहते हैं कि कृदंत का योग रहने पर कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के द्वारा कर्म में षष्ठी होनी चाहिए, तो उस षष्ठी का निषेध कर दिया। अकेनो भविष्यत आधवर्णयो, भविष्यतकालीन अक है, जो भविष्यतकालीन जो अक है उसका योग रहने पर जो कर्तृकर्मणो कृति से प्राप्त षष्ठी है वो नहीं होती है, इसलिए निषेध कर दिया है। वो आपको सिद्धांत कौमुदी के कारक में मिलेगा। तो बन गए दोनों जो है शब्द, द्रष्टुम और दर्शको। कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्णम दर्शको याति। इसके बाद दूसरा सूत्र देखिए, काल समय बेलासु तुमुन, काल समय बेलासु, काल बेला समय तीनों पर्याय है। काल को ही समय कहते हैं, उसी को बेला कहते हैं, ये तीनों पर्याय है। तो तात्पर्य क्या है?
अर्थात एतदर्थक, कालार्थक, वेलार्थक, ये भी तो शब्द ही है, ये पर्याय है। अर्थात कालार्थक जो शब्द है, चाहे बेला हो चाहे समय हो, समयार्थक जो शब्द है, ये सब पर्याय का ग्रहण कर लिया है। कालार्थेषु, कालार्थक शब्दों के उपपद में रहने पर। अब पूर्व सूत्र से इस सूत्र का थोड़ा भेद है। पूर्व सूत्र कहता था कि क्रियार्था क्रिया के उपपद में रहने पर, ये कहता है कालार्थक शब्दों के उपपद में रहने पर क्या होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। किससे होगा? धातु से होगा। अब यहां पर ना, ये जो धातु है ये भविष्यत्कालीन धातु नहीं ली जाएगी, इसलिए दो जो अर्थ है पूर्व सूत्र में, क्रियार्थायाम क्रियायाम और भविष्यति अर्थे, ये दोनों यहाँ पे नहीं है, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। अर्थात क्रियार्था क्रिया उपपद में न हो और भविष्यत्कालीन अर्थ भी नहीं है, तो क्या चाहिए यहाँ पे? कालार्थक यदि शब्द उपपद में है, कालार्थक शब्द यदि उपपद में है तो उसके उपपद में रहने पर धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय तो भाव में ही होगा, अव्यकृते भावो भावे, इसलिए प्रत्यय का अर्थ तो क्रिया ही है, लेकिन यहाँ पे क्रियार्था क्रिया उपपद में नहीं है और ना ही धातु भविष्यत्कालीन धातु है, इसलिए पूर्व सूत्र से गतार्थ नहीं है। इसलिए अतिरिक्त सूत्र बनाया काल समय वेलासु तुमुन। कालार्थक शब्दों के उपपद में रहने पर धातु से भाव अर्थ में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण दिया, कालः भोक्तुम, अर्थात भोक्तुम कालः, भोक्तुम समय, भोक्तुम वेला, खाने का समय है, खाने का काल है, खाने की वेला है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भुज धातु से प्रत्यय कर दिया, क्योंकि काल समय वेला ये इनमें से कोई भी उपपद में हो, एतदर्थक कोई शब्द उपपद में है तो तीनों को क्रम से उदाहरण दे दिया। तो उपपद में है, समीप में है, तो समीप में रहने पर धातु से क्या कर दिया? तुमन प्रत्यय कर दिया। भुज तुमन, तुम बचेगा और धातु को गुण कर देना है और चौकू सूत्र के द्वारा जकार को गकार चर्त्व कर देना है, तो बन जाएगा भोक्तुम। अब प्रातिपदिक भी है, कृदंत होने से, कृदंत मांत होने से अव्यय भी है, तो सुविभक्ति जो आई उसका लोप हो जाएगा अव्ययदाप से, तो बन जाएगा भोक्तुम कालः, भोक्तुम समयः, भोक्तुम वेला। बात समझे कि नहीं? अब इसका अर्थ क्या होगा? अब इसमें तो ये क्रियार्था क्रिया इत्यादि कुछ नहीं, तो यहां पर धातु से क्या है? ये वर्तमान की प्रतीति हो रही है। भोक्तुम काल माने अयं कालः भोजन, भोजन क्रिया, भोजन क्रियाया कालः, भोक्तुम काल माने भोजन क्रियाया कालः, समयः वेला, ये भोजन का समय है, भोजन का काल है, तो ये वर्तमान काल नहीं है। इसलिए पूर्व सूत्र से इस सूत्र की क्या भिन्नता है? कालः समयो वेला वा भोक्तुम। फिर भावे, अब सूत्र भावे, भावे माने, भाव माने क्रिया ही है, अर्थात भावे माने क्रियायाम। लेकिन ये जो क्रिया है, भाव है, इसका अर्थ कैसा अर्थ है, कैसी क्रिया है? क्योंकि क्रिया शब्द से दो प्रकार की क्रिया ली जाती है, एक होती है सिद्धक क्रिया और एक होती है साध्यक क्रिया। क्या है सिद्ध, क्या है साध्य? सिद्धक क्रिया उसे कहते हैं जब एक क्रिया दूसरी क्रिया की आकांक्षा रखती है, क्रियांतरम आकांक्षते आशा क्रिया। जैसे हमने कहा पाकः, तो पाकः ये क्रिया है, क्योंकि पच धातु से भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ है, तो धातु का भी अर्थ क्रिया है, प्रत्यय का भी अर्थ क्रिया है, तो पाक का अर्थ क्या है? पूरा पाक क्रिया। अब केवल पाकः कहने से इच्छा की शांति नहीं होती, पाकः इतना बोला तो क्या करूं, ये जिज्ञासा होती है, तो आपकी जिज्ञासा की शांति नहीं होती, आकांक्षा की शांति नहीं होती है, वहां आकांक्षा बनी रहती है कि पाकः का क्या करना है। तो जब इस प्रकार की जिज्ञासा बनी रहती है, दूसरी क्रिया पाकः अस्ति, पाकः विद्यते, पाकः भवति, कुछ ना कुछ क्रिया जोड़नी पड़ेगी हमको। तो पाकः क्रिया का प्रयोग किया, लेकिन उस क्रिया के लिए भी हमको एक क्रिया और जोड़नी पड़ती है, एक और क्रिया की आकांक्षा रहती है। इसलिए इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सिद्ध कहते हैं, सिद्धक क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया किसी क्रियांतर की आकांक्षा करती है, जो क्रिया किसी क्रियांतर की आकांक्षा करती है, उस क्रिया को सिद्धक क्रिया कहते हैं।
और साध्य क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया किसी क्रिया की आकांक्षा नहीं करती है। जैसे आपने बोला पचती, तो सीधा आपको बोध हो जाता है पका रहा है। गच्छति, जा रहा है। हसती, हंस रहा है। पठती, पढ़ रहा है। इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने पर, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने पर आपको कोई अन्य क्रिया की आकांक्षा नहीं होती है। जैसा पाक कहने पर होती थी, लेकिन पचती कहने पर नहीं होती है। इसलिए जहां क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती है, उस क्रिया को हम साध्यक क्रिया कहते हैं। तो पचती, गच्छति इत्यादि जो त्वादि प्रत्ययों से निष्पन्न है, उनको हम साध्यक क्रिया कहते हैं। और जो गयादि प्रत्ययों से निबंधन जो क्रिया शब्द हैं, उनको हम सिद्धक क्रिया कहते हैं। तो इसका जो तात्पर्य है वो यही है। भावी माने सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थ है। सिद्धावस्थापन्न जो धात्वर्थ है, अर्थात जो सिद्धक क्रिया है, जिस धातु का अर्थ क्या है? सिद्ध। इसलिए सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्य, इस प्रकार का सिद्ध अर्थ, सिद्धक क्रिया यदि धातु से वाच्य है, यदि हमारी इच्छा है कि ये धातु सिद्धक क्रिया को कहे, किसी धातु के अर्थ को, जैसे पच धातु से इच्छा हो गई कि यहाँ पे सिद्धक क्रिया की प्रतीति हो, तो पच धातु से हम क्या कर देते हैं? घय कर देते हैं। तो जैसे ही घय आएगा, तो जो पाकः प्रयोग होगा, उससे वहां एक और क्रिया की आकांक्षा बनी रहेगी। उसी को कहते हैं सिद्धावस्थापन्ना क्रिया। बात समझे कि नहीं? तो सिद्ध और साध्य में अंतर समझ में आ गया। जो क्रिया किसी क्रियांतर की आकांक्षा करती है, उसे सिद्ध क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया क्रियांतर की आकांक्षा नहीं करती है, उसे हम साध्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा 2 नंबर पे क्या लिखा है? यत्र क्रियाया क्रियांतराकांक्षा, वही लिखा है सा सिद्धावस्था, वही उस क्रिया की सिद्धावस्था है। तो इस प्रकार की सिद्धावस्था, इस प्रकार का जो सिद्धावस्था रूप अर्थ जिस धातु से वाच्य है, जिस धातु से हम बताना चाह रहे हैं, उस धातु से घय प्रत्यय होगा। बात समझ में आ गई? तो जैसे पच धातु से हम बताना चाह रहे हैं, पच धातु से हम सिद्धावस्था क्रिया को बताना चाह रहे हैं, तो पच धातु से हम क्या कर देंगे? घय कर देंगे। घय में क्या बचता है? अ। पच अ, पच अ। अब ये तो अतुबधाय से वृद्धि हो जाती है। पाच अ, पाच अ, और चौकू से कुत्तु कर दीजिए। बात समझे कि नहीं? चौकू से क्यों? चजोकू गृण्यतो, चजोकू गृण्यतो, ऋणित, ये ऋणित हो गया, तो ये प्रत्यय है, इसलिए चजोकू गृण्यतो से कुत्तु कर देना है और चर्तो कर देना है। तो क्या बन जाएगा? पाक। अब ये कृदंत हो गया, घय प्रत्यांत होने से कृदंत है, अतः कृदंत होने के कारण इसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। और प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या हो गया? सु, और सु से रुत्व कर दिए, बन गया पाक। तो पाक का तात्पर्य क्या है? अर्थात ये सिद्ध क्रिया को बता रहा है। अभी आपको कहना पड़ेगा पाक भवती, अर्थात पाक क्रिया हो रही है। केवल पाक कहने से आपकी आकांक्षा शांत नहीं होती है, इसलिए इसको हम सिद्धावस्था क्रिया कहते हैं। बन गया पाक। और भी प्रयोग हो सकते हैं अन्य धातुओं से। भावार्थ में हम कहते हैं, भावार्थ में घय प्रत्यय कर लिया, तो भावार्थ में घय प्रत्यय वो यही है, भावे, भावे सूत्र से घय हो जाता है। फिर दूसरा सूत्र देखिए, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। अकर्तरी माने कर्तृभिन्न, कर्ता से भिन्न जो कारक है। तो कर्ता से भिन्न तो और कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ के लिए क्या लेना है? कारक ही लेना है। कर्ता से भिन्न जो कारक, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, जो कोई भी हो। तो कहा कि कर्तृभिन्न कारक के अर्थ, कर्ता से भिन्न जो कारक हैं, उन अर्थों में धातु से घय प्रत्यय होता है। लेकिन संज्ञायाम, प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो अर्थ शब्द होगा, वो शब्द किसी का संज्ञा होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? संज्ञायाम ये विशेष बात है। तो जैसे उदाहरण के लिए आगे बताएंगे, रागह बनाएंगे। बात समझ, अर्थ समझ में आया? कर्तृभिन्न जो कारक हैं, उन अर्थों में धातु से घय प्रत्यय होता है संज्ञायाम गम्यमानायाम। संज्ञा यदि गम्यमान है, तो धातु से कर्तृभिन्न जो कारक हैं, उन अर्थों में घय प्रत्यय होगा। फिर दूसरा सूत्र देखिए, घय च भाव करणयो,
भाव करणयोग घई, भावार्थक घय अथवा करणार्थक घय। भाव करण योग इतरेतर योग द्वंद्व है, इसलिए प्रत्येक के साथ अन्वय अर्थात भाव अर्थ में जो घय है अथवा करण अर्थ में जो घय प्रत्यय है, उस घय के परे रहने पर क्या होता है? कह रहे रंजे न लोप, रंज धातु के नकार का लोप होता है। बात समझे? रंज धातु के नकार का लोप कब होता है? जब भावार्थक घय प्रत्यय पर में होगा अथवा करणार्थक घय प्रत्यय पर में होगा तो। जैसे राग, राग माने रज्यते अनेन, जिसके द्वारा रंगा जाता है। तो रंगने का जो साधन है उसको हम क्या कहते हैं? राग। तो रंज धातु है, रंज धातु से क्या कर दिया? अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, इस सूत्र के द्वारा कर्ता भिन्न जो कारक है, कौन? करण। करण अर्थ में हो रहा है रज्यते अनेन, इसलिए करण अर्थ में हो गया घय, तो बन गया रंज घय, रंज घय। अब घय में अ बचेगा और नकार का लोप कर देना है। घय च भाव करण योग रंजे न लोप, जब नकार का लोप हो गया तो उपधा को वृद्धि हो जाएगी, इत प्रत्यय है, इसलिए बन जाएगा राज अ, और वही चजो को गुणने तो सूत्र के द्वारा द्वारा क्या हो जाएगा? कुत्तो कर देना है, चरत्व कर देना है। बात समझेगा नहीं? कुत्तो ही करना, चरत्व नहीं करना क्योंकि वो नहीं है। तो क्या बन जाएगा? राग, ज के स्थान पर क्या हो गया? ग और से मिल जाएगा राग, कृदम तत्वात् प्रातिपदिक करिए, सु को दूसरे कर दीजिए राग। हम बोलते हैं ना राग है, कौन सा राग अलाप रहा है? तो राग क्या है? संज्ञा है ये, इसलिए प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द है राग, ये किसी की संज्ञा है। और यहाँ पर कर्ता से भिन्न जो कारक है करण, उस करण अर्थ में रंज धातु से घय प्रत्यय हुआ, बन गया राग। जहां भावार्थक घय नहीं है अथवा करणार्थक घय नहीं है, वहां पर नलोप नहीं होगा। और अन्य अर्थक, या तो भाव से अतिरिक्त घय हो अथवा करण से अतिरिक्त घय है, चाहे वो अधिकरण में हो चाहे कर्म में हो। जैसे रज्यते अस्मिन, रज्यत रज्यते रज्यति अस्मिन, जिसमें रंगते हैं, जिसमें रंगते हैं, अधिकरण में प्रत्यय यहाँ पे, तो अस्मिन माने अधिकरण है, तो अकर्तरी चकार की संज्ञायाम सूत्र से अधिकरण अर्थ में घय कर दिया। लेकिन जो नलोप है वो नलोप कब होता है? भावार्थक और करणार्थक घय रहने पर। तो यहाँ पे अधिकरणार्थक घय है, इसलिए नलोप नहीं होगा, तो रंज रहेगा, कुत्तो कर देना रंग हो जाएगा। और यह को अनुस्वार परस्वरण करेंगे, क्या हो जाएगा? हो जाएगा रंग, और सु को ऋतुसर कर देना है रंग। तो जो रंग होता है, होली खेलते हैं जिस रंग से, बात समझे नहीं, उसको रंग कहते हैं। क्या लिखा है 4 नंबर पे? पहले 3 नंबर पे लिखा भावे करणे च योग है तस्मिन् परे रंजेर नस्य लोप स्यात् रागः इत्यत्र रंजनम रज्यते अनेन इति वा विग्रह। रंजनम माने भाव में प्रत्यय करेंगे तो रंजनम, इस प्रकार का विग्रह करके राग बना सकते हैं। और करण में जब प्रत्यय कर देंगे तो रज्यते अनेन ऐसा विग्रह कर सकते हैं। तो रज्जनमिति राग, रंजनमिति राग अथवा रज्यते अनेन इति राग, ये दो बता दिए। और फिर 5 नंबर पे 4 नंबर पे रंगो नाट्यशाला, यहाँ पर रंग किसे कहा गया है? नाट्यशाला को रंग, रंगमंच कहते हैं ना, रंगमंच नाट्यशाला, तो रंग यहाँ पे नाट्यशाला को बता दिया। अब सूत्र देखिए, निवास चिति शरीर उपसमाधानेषु आदेश चक, आदेश चक एसु, एसु माने एसु अर्थेसु, ये अर्थ यदि हैं, कौन कौन? निवास अर्थ है गम्यमान, चिति अर्थ यदि गम्यमान है, शरीर अर्थ यदि गम्यमान है, और उपसमाधान अर्थ यदि गम्यमान है, तो इन अर्थों के गम्यमान रहने पर ची धातु से, ची चैने, चिनोते घय, ची चैने धातु से क्या होता है? घय आदेश, घय प्रत्यय होता है। और आदे आद्यवयवस्य, आदे माने आद्यवयवस्य, ची धातु का जो आद्यवयव कौन? च, उस च के स्थान पे होता है क, आदेश च ककार, आदि जो अवयव है उसको क भी होता है। अब
जैसे निवास का अर्थ समझते हैं आप, निवास माने क्या होता है, जिसमें हम लोग निवास करते रहते हैं, रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं, निवास कहते हैं। फिर दूसरा है चिति, चिति माने चयन, जिसको हम चयन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, समझे कि नहीं, उसको चिति कहते हैं। फिर शरीर, शरीर आप समझते ही हैं, जो अस्थियादि रक्त मांस आदि जिसके अंदर है उसको हम शरीर कहते हैं, चेष्टा जिसके अंदर है उसको शरीर कहते हैं। और समाधान, उपसमाधान, उपसमाधान शब्द का अर्थ किया उपसमाधानम राशिकरणम, माने इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना। इस प्रकार से ये अर्थ बताया जा रहा है। अब इन अर्थों के उपपद में रहने, ये अर्थ यदि गम्यमान है, जैसे हमने बनाया प्रयोग निकाय, क्या बनाया, निकाय, निकाय माने घर। तो निकाय शब्द का प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द है उससे क्या अर्थ की प्रतीति हो रही है, निवास अर्थ की प्रतीति हो रही है। किसके अर्थ की प्रतीति हो रही है, निवास अर्थ की। तो निवास अर्थ के गम्यमान रहने पर नी उपसर्ग पूर्वक ची धातु से कर दिया हमने घय, तो बन गया नीची घय, नीची घय, घय में अ बचेगा, और घय के साथ साथ क्या होता है, जो च है उसको क भी हो जाता है। तो क्या हो गया, नी की, निकी अ, और वृद्धि कर दी, वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई, निकई अ, और आय आदेश कर दीजिए, निकाय, य से मिल जाएगा निकाय, और सु को ऋतु से कर देना है, बन गया निकाय, निकाय माने घर, तो निकाय बन गया। उसके बाद काय, काय माने शरीर, काय माने चीयते अस्मिन अस्त्यादि, अस्त्यादिकम, जिसमें अस्थि मांस मज्जा एकत्रित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, काय कहते हैं, बात समझे नहीं, उसी को काया कह देते हैं हिंदी में, शब्द क्या है वो, काय, उसी को काया कह देते हैं। तो यहाँ पे ची धातु से घय कर दिया, और आदि जो च है उसको क कर दिया, वृद्धि आयादेश कर दिया, काय, स्वाधिकारी करके काय माने शरीरम। वैसे ही गोमय निकाय, गोमय का जो एकत्रीकरण है, इकट्ठाकरण है, गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो गोमय निकाय। तो गोमय उपपद रहने पर और नी उपपद रहने पर ची धातु से घय कर दिया, बात समझे नहीं। तो क्या बन गया, गोमय निकाय, गोमय का एकत्रीकरण, राशिकरण, गोबर का इकट्ठा हो जाना जैसे कहते हैं, तो गोमय निकाय। इस प्रकार से ये उदाहरण दे दिए। यहाँ पे चिति का उदाहरण नहीं दिया है, निवास का दिया है, शरीर का दिया है, और उपसमाधान, तीन अर्थों का उदाहरण दिया। चिति का जो उदाहरण है वो अग्नि के लिए प्रयोग करते हैं, अग्नि को जब एकत्रित करते हैं, अग्नि का जब चयन करते हैं, तो वहां पे आकाय ऐसा प्रयोग बनता है। क्या बनता है, आकाय, अग्नि चयन के लिए। तो आंग उपसर्ग पूर्वक ची धातु से घय हो जाता है, तो वहां पे आकाय। फिर सूत्र है ए रच, ए रच क्या कहता है भाई, कह रहे ई शब्द के षष्ठी का रूप है ए, अर्थात एवर्णांतात, ए पंचमी का रूप है ए, पंचम मिलते हो। तो एवर्णांत से क्या होता है, अच प्रत्यय, एवर्णांत कौन, धातु, इसलिए एवर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है। अब किस अर्थ में होगा भाई, एवर्णांत धातु से ये जो प्रत्यय करेंगे किस अर्थ में होगा, तो वही चल रहा है अकर्तरी चकार के संज्ञा, कर्ता भिन्न कारक में, कर्ता भिन्न कारक में, अथवा भावे, भावी सूत्र का भी अधिकार आ रहा है, भावी का भी क्या अधिकार है, इसलिए या तो भाव में होगा अच प्रत्यय, अथवा कर्ता भिन्न कारक अर्थ में होगा। जैसे चय, ची धातु से कर दिया चयनम चय, भाव में कर दिया चयनम चय, ची धातु से अच प्रत्यय कर दिया ची अ, और गुण अयादेश कर दिया चय, कृदंतत्वात् प्रातिपदिक सुगुरुत्तसर्ग चय है। 6 नंबर पे स्याच्चयो वप्रमस्त्रियाम इत्यमरः, बात समझे कि नहीं, ये अमर कोश का वाक्य दिया है, अर्थात किस किस अर्थ में, समूहे प्राकारे मूलबंधे समाहृतौ इति मेदिनी, यानी वप्रम माने ये एकत्रीकरण है, ये भी तात्पर्य इसका समूह अर्थ में। और अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग में ये होता है, ये अमर कोशकार ने कहा,
और मेदिनी कोश ने कहा कि चय शब्द समूहे प्राकारे मूल बंधे, इन इन अर्थों में चय शब्द का प्रयोग होता है। ये उसके पर्यायवाची बता दिए। चय जय, जी धातु से अच कर दिया, इवर्णांत धातु है जी, उससे भी भाव अर्थ में जय 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 से कर दिया तो जय, बात समझ गई नहीं? तो बन गया चय और जय। फिर इसके बाद रीदो रप, रीदो रप, रिवर्णांत धातु दीर्घ ऋकार है, रिवर्णांत धातु से और उवर्णांत जो धातु है रित उ शब्द के पंचमी का ओ, तो हृदो रित और उ, हृदो कोर कर दिया उधर, हृदो गुण करके षष्ठी में, अर्थात रिवर्णांत धातु से और ओवर्णांत जो धातु है उनसे भी अप प्रत्यय होता है। अप, रीदो रप, रिवर्णांत से और उवर्णांत से। जैसे क्री धातु है, क्री धातु से कर दिया तो करह, करणम करह, बलि हस्तांसव करा इत्यवरह, बलि अर्थ में भी और हाथ अर्थ में भी और अंशु अर्थ में भी कर शब्द का प्रयोग होता है। करो वर्षोपले रश्मौ पाणौ प्रत्याय सुंडयो इति मेदिनी, मेदिनीकार ने और अर्थ बता दिए। वर्षोपले है, वर्षोपले का अर्थ क्या है, ये और टेढ़ा दे दिया। रश्मौ माने किरण, पाणी माने हाथ, प्रत्याय सुंडयो, ये भी कुछ अर्थ दिए, उनके विशेष विशेष अर्थ अब वहीं देखने पड़ेंगे क्या है, बात समझेगा नहीं? तो क्री से बन गया करह। फिर ग्री धातु से, क्री विक्षेपे है ये दीर्घ ऋकार, डुक्रिय करने से नहीं होगा, क्योंकि डुक्रिय में क्री दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है। ये क्री विक्षेपे जो है किरति जिससे हम प्रयोग बनाते हैं उसी से होगा, बन जाए करणम करह। फिर गरह, ग्री धातु से कर दिया तो गरणम निगरणम गरह कह देते हैं हम जैसे, तो यहाँ पे ग्री धातु से कर दिया अप्रत्यय तो गरह। 2 नंबर पे क्या लिखा, निगरणम, निगलना, गरह माने निगलने की जो क्रिया है उसको गरह। यवह, यू धातु से कर दिया, उवर्णांत है इसलिए यू धातु से कर दिया तो यवह, लुई छेदने से कर दिया तो लवह, स्तुय स्तुतु से कर दिया तो स्तवह, पुय छेदन पुय लवने से कर दिया तो पवह। तो ये सब उवर्णांत धातु और रिवर्णांत धातु के उदाहरण है। क्री गिरी ये दीर्घ ऋकारांत है, और यू लू स्तु पु ये सब जो है उकारांत धातु है, इनसे कर दिया। सबके अर्थ लिखें, लवो अभिलाभो लवने, और स्तवह माने स्तोत्रम, पवह माने निष्पावह पवने पवह, जो पवित्र है उस पवित्र अर्थ में हम पवह का प्रयोग करते हैं। निष्पावह माने संशोधित, जो छिलकों से रहित है उसको भी हम पवह कैसे कह सकते हैं, संशोधित, शोधित। फिर वैसे कह रहे हैं कि घयर्थे का विधानम, घयर्थे, घय अर्थे, घय यस्मिन् अर्थे भवति तस्मिन्नेव अर्थे क प्रत्ययस्यापि विधानम, क प्रत्यय भी होता है। तो घय किस अर्थ में होता है, बोले भाव में होता है। और किस अर्थ में होता है, बोले कर्ता भिन्न कारक अर्थ में होता है, बात समझिए नहीं? तो जिस जिस अर्थ में घय का विधान है उस अर्थ में एक क प्रत्यय भी होता है। तो ये विशेष धातुओं से है, भाष्य का वार्तिक है घयर्थे का विधानम, और उसके साथ में स्था, स्ना और पा, व्यधि, हनि, युद्धर्थम ऐसे करके और जुड़ा है, बात समझिए नहीं? था, स्ना, पा, व्यधि, हनि, युद्धर्थम, ये पूरा बात है। घयर्थे का विधानम, स्था, स्ना, पा, व्यधि, हनि, युद्धर्थम, ये एक तर्थक धातु। स्था, स्था माने रुक जाना, गति निवृत्तौ, यहाँ पर वही इसी से किया, प्रपसर्ग पूर्वक स्था धातु से घय कर, घय अर्थ में क कर दिया, तो प्रस्था क में बचेगा अ, प्रस्था अ, और आतो लोप सूत्र के द्वारा आकार का लोप हो जाता है, तो बन जाता है प्रस्थ, और सु को ऋतुस्वर कर देते हैं प्रस्थ। प्रस्थ क्या है, तो बोले प्रस्थ एक नापने का साधन है, प्रस्थीयते अनेन, इसके द्वारा मापा जाता है। तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम इस अर्थ में, कर्ता भिन्न कारक अर्थ में, और संज्ञा है चूंकि प्रस्थ एक, जैसे पूर्व काल में आड़क, द्रोणी, द्रोण, खारी, आड़कम, वैसे प्रस्थ भी होता था,
अब चाहे उसका जितना किलो अर्थ हो, 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी अर्थ हो, लेकिन प्रस्थ क्या था, एक बांट। बांट समझते हो ना, जो मापने का जो लोहे का बना रहता है, वैसे ही प्रस्थ बोलते थे। विघ्न, विघ्नम अभी विहन्यते अस्मिन, विहन्यते अस्मिन, तो कर्ता भिन्न कारक अर्थ में घय होता था, वैसे ही क भी हो जाएगा। तो वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से क कर देना है, अ बचेगा। और गम हन जन सूत्र के द्वारा उपधा का लोप कर देना है और कुत्व कर देना है, अकार को होन्ते निर्णयसु, तो क्या हो जाएगा, विघ्न, सु को ऋतुस्वर कर देना है, विघ्न। क्या लिखा है देखिए 7 नंबर पे, कित्वात् आतो लोप इति च इत्यालोप प्रस्थ परिमाण विशेष, जो परिमाण है नापने का जो साधन है उसको हम कहते हैं प्रस्थ। 8 नंबर पर लिखा है, गम हन जन इति उपधा लोपे हो हन्ते इति कित्वम विघ्न, विघ्न माने अंतराय, विघात, व्यवधान जिसको हम कहते हैं उसी को विघ्न कहते हैं, और विघ्नों का नाश करने वाले को विघ्नेश कहते हैं। विघ्नों का जो ईश है स्वामी है, अर्थात उसके हिसाब से विघ्न चलते हैं, वो कहेगा तो आएगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं आएगा, उसी को विघ्नेश्वर कह देते हैं। और लंबा कर दीजिए, ठीक। अब आगे देखिए, द्वितः, द्वितः त्रि, द्वितः माने डू की संज्ञा, डू इतः द्वितः, समझे नहीं, डू की संज्ञा जहां हुई है उसको कहेंगे द्वित धातु। उस द्वित धातु से क्या होता है, त्रि प्रत्यय, क ई त्रि। तो जो द्वित धातु हैं उन द्वित धातुओं से त्रि प्रत्यय होता है। अब और क्या होता है, बोले तेर मप नित्यम, त्रे अक्रांत जो है, त्रि प्रत्यांत जो है, उस त्रि प्रत्यांत से मप प्रत्यय होता है। कस्मिन् अर्थे का निर्वृत्ते अर्थे, निर्वृत्त माने संपन्न, निर्वृत्त शब्द का अर्थ क्या होता है, संपन्न। जैसे उदाहरण देखिए, पाकेन निर्वृत्तम पक्त्रिमम, पक्त्रिमम बनाना है, पाक के द्वारा संपन्न है। तो पच धातु से दुपचस पाके है, यार मतलब मनीष तुम्हारी ऑडियो खुल रही है, डुपचस पाके धातु से क्या किया, पहले डुपचस में डू की संज्ञा है, इसलिए ये जो पच धातु कैसी है, ये द्वित धातु है। अतः द्वित होने के कारण इससे क्या हो जाएगा, द्वितः त्रि, त्रि प्रत्यय हो जाएगा, तो बनेगा पच त्रि, क्या हो गया, पच त्रि। और त्रि प्रत्यांत से क्या होता है, मप भी हो जाता है, बात समझे कि नहीं, त्रि प्रत्यांत से क्या हो जाता है, मप होता है। अब त्रि में क्या बचता है, क की संज्ञा हो जाती है, लसक को तद्य केवल त्रि बचता है, तो पच त्रि, और उसको चौकू से कुत्तो कर दे तो पक्त्री फिर हो जाता है। अब पक्त्री एक ऐसा हो गया, इक्त्री प्रत्यांत हो गया। अब इक्त्री प्रत्यांत से किस अर्थ में, निर्वृत्त अर्थ में मप प्रत्यय हो गया, आके निर्वृत्तम, इसलिए उस अर्थ को बता रहे हैं। तो पक्त्री से मप हो गया, तो पक्त्री मप, मप में पकार की संज्ञा पक्त्री म, क्या बन गया, पक्त्री म। अब म पक्त्री म, इस पूरे मंत्र की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण क्या हो गया, सुविभक्ति आई, और सु को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, तो बन जाएगा पक्त्रिमम, समझे कि नहीं, पक्त्रिमम बन गया। तो पक्त्रिमम माने पाक से जो निवृत्त है, बनाया है, संपन्न है, उसको कहेंगे हम पक्त्रिमम। वैसे ही और भी देखिए, डुबप धातु है, पप, बप, डुबप जो है बीज बोने अर्थ में, बात समझे कि नहीं, बीज बपने, बपन अर्थ में डुबप, तो यहाँ पर भी डू की संज्ञा हो तो बप बचता है। ये भी धातु कैसी है, द्वित धातु है। अतः द्वित होने के कारण क्या हो जाएगा, बप धातु से त्रि, तो बन गया बक्त्री। अब त्रि जब जैसे ही होगा तो क की संज्ञा कित है, अतः कित होने के कारण उसको संप्रसारण हो जाएगा, तो संप्रसारण होने पर वजिष्ठोपि आदि नाम किससे, उपत्री, क्या बन जाएगा वो, उपत्री। अब त्रि प्रत्यांत होने के कारण इसमें मप हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, मप, तो मप हो गया तो क्या बन गया, उपत्रिम। अब प्रातिपदिक संज्ञा करिए तो बन जाएगा उपत्रिमम, सुपोम करके, तो पक्त्रिमम और बन गया उपत्रिमम। 9 नंबर पे क्या लिखा है, बापेन निर्वृत्तम, अर्थ लिख दिया उसका विग्रह, बाप के द्वारा, बोने के द्वारा जो संपन्न हुआ है, बना है, उसको कहते हैं हम
उपत्रिमम। बात समझ गए? क्या है? ट्वितोथिच। जो ट्वित धातु है उनसे अथुच नाम का प्रत्यय होता है। जैसे धातु है टुवेप्री कंपनी, इसमें टू की संज्ञा होती है तो वेप बचता है, केवल री की भी संज्ञा हो जाती है। तो वेप धातु से क्या कर दिया? अथुच प्रत्यय कर दिया। बात समझे कि नहीं? ट्वितोथुच से अथुच नाम का प्रत्यय कर दिया। तो किस अर्थ में होगा? ये क्रिया भाव अर्थ में ही है, जब क्योंकि भावे का अधिकार है, इसलिए बेप से हो गया अथुच, तो बेपथु बेपथु। अथुच में चौकी संज्ञा केवल अथु बचेगा, बेपथु। अब कृदंतात्वात् प्रातिपदिक सु को ऋतुसर कर देना है, बेपथु। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, पीता में। तो वही बेपथु माने कंपन। बेपथुश्च शरीरे में, शरीर क्या कांप रहा है उनका। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा शरीर क्या हो रहा है? कांप रहा है। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार से ये आपने बेपथु तक टिवतोथुच इस सूत्र तक अध्ययन किया। इसके बाद अब कल चलेंगे। फोन आ रहा है, हम देखते हैं क्या है इनको परेशानी। ठीक है।